सब पता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने सेवा की हो। भविष्य में कभी नहीं कह सकता कि हमने परमार्थ की, मतलब यानी सेवा की। किसी 30,000, किसी को 25,000, सबको तनख्वाह दे दी जाती थी। ठीक है, तो मतलब अपना तुम समझो हम नौकरी करते हैं, लेकिन परमार्थ ही नहीं माना जाएगा उसको। और अगर ये चीज सामने ये लीला और करिश्मा न किया गया होता तो आप समझ नहीं पाते कि परमार्थी किसे कहते हैं, स्वार्थी किसे कहते हैं, लोभी लालची किसे कहते हैं, सेवादार किसे कहते हैं। ये सब तो परीक्षा के बाद रिजल्ट आउट होता है भाई कौन किस डिवीजन का है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ वो हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। भगवान के नाम में कोई शक संदेह नहीं करना चाहिए कि भाई जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे हो गया, क्योंकि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लेकर किया। जैसा उसकी शक सामर्थ्य, जितना अधिकार था उसको, उसी अधिकार के हिसाब से उसने नाम को प्रकट किया है। और जहां तक शक सामर्थ्य वहां तक जीवों को ले गया। लेकिन आज ये आवाज लग रही कि जीवात्माएं अपने घर जाएंगी, अपने घर। अभी तक ऐसी आवाज नहीं थी। यहीं पर धनी मानी, गरीब अमीर, राजा महाराजे, बादशाह ये आप बनते रहे। लेकिन आज ये आवाज लग रही महापुरुष की तरफ कि जीवात्मा अपने घर जाएंगी और नहीं जा पाएंगे तो हम पहुंचा के आएंगे। क्या इसने पहुंचाने का वादा किया। ये वादा सृष्टि में किसी का नहीं। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने ऐसी आवाज अनोखी, अद्भुत, विलक्षण जो आज इस धरती पर लगा दिया। और आप ये भी नहीं समझ पाए कि किसी ने ऐसी आवाज नहीं लगाई। जीवात्माओं के हित का संदेश, इस तरह की नाम की दौलत किसी ने लुटाई नहीं है। कबीर से लेकर जितने संत आए, किसी ने लाउड स्पीकर लगा के नामदान नहीं दिया। ये पहले महापुरुष और उन्हीं के आप शिष्य थे। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु कितना महान, कितना सर्वशक्तिमान है, जितने नाम की दौलत को ऐसे लुटाया। लोग चुपचाप उनके पास जाते थे, खिदमत सेवा की तो थोड़ा बहुत उनको बता दिया, लेकिन इस तरह। और आपसे कुछ नहीं लिया। वो अमोलक चीज दी है जो यहाँ का सारा राजपाट, धन दौलत, ये जितना सृष्टि दो आंखों से देख रहे हो, ये सब ऊपर चढ़ा दीजिए, लेकिन नामदान की कीमत कोई चुका नहीं सकता, किसी के पास नहीं। ऐसे समृद्ध मालिक को आप बिल्कुल नहीं समझ पाए, सब धोखा हो गया। इसलिए उस धोखे को खत्म करने के लिए ये आज अवसर आपको दिया जा रहा, लाभ उठाइए आप, क्योंकि उनके ऐसे वादे हैं, इन वादों के आगे सृष्टि झुक जाएगी और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कहा था बच्चा मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। हमको मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न हमें कोई मार सकता है, न हमें कोई धोखा दे सकता, न हमें कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। और चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए इसी मानव तन में हमको 400 वर्ष तक रहना पड़े। जिसने 400 वर्ष तक रहकर अपने वादों को पूरा करने का जो दावा कर रहा, वादा कर रहा, आज आप उसी को भूल गए। 400 वर्ष निकल गए। अभी हिंदुस्तान में प्रचार हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शरीर की उम्र 116 वर्ष की और वादा 400 वर्ष का। हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि हम ये क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको विचार करना चाहिए था। कहा था बच्चा मैंने बड़े बड़े जगह जगह मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया है, जो अपने काम की सूचनाएं लफड़े प्रेमियों के हाथ से पंपलेट पर्चों पर लिखवाकर जो मतलब यानी
ये परिवार समाज में रहने वाले घर गृहस्थी में इनके कानों तक संदेश दिया है। कहा जब तक ये सब नहीं पूरा हो जाएगा मैं बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए या हमारे बच्चों ने जो जो संदेश तुमको मेरे काम की सूचना दी है ये सब पूरा हो गया कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। ऐसे कैसे आपने कह दिया, ऐसे आपने कैसे विश्वास कर दिया। अभी कोई वादा की शुरुआत नहीं हुई, पूरा होना तो बहुत दूर है, अभी शुरुआत भी नहीं। कहा बच्चा मेरे काम करने की योजना व्यवस्था की उसका शुभ मुहूर्त है।